जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत उत्साहित है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में ज्योग्राफी का पेपर बहुत शानदार हुआ है। हर साल की तरह आपको जो दोनों सब्जेक्ट की दोनों बुक की जो पीडीएफ दी जाती है एग्जाम के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर, पूरा पेपर उसी में से आया है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए, बहुत अच्छा लगता है भी मिलकर हम टीचर्स जो मेहनत करते हैं उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। तो चलिए अब आपके प्रश्न पत्र का हल है वो कर लेते हैं, किस प्रकार का रहा है, और उसके बाद में जैसे ही बोर्ड की आंसर की आ जाएगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे भी किस प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी है वो जांची जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर जो पेपर हुआ है ज्योग्राफी का, उसके सॉल्यूशन की तरफ। आपको पता है आपका पहला जो खंड है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था और उसका पहला प्रश्न मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बे, रेट जेल की परिभाषा है। पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन है वो आया है। इसी तरीके से बात करें दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा देश है, ये आपको बताना है। एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है उसके अंदर आपका ऑप्शन हो गया द ऑप्शन चीन दिया गया है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो गया ए ऑप्शन झूमिंग कहा जाता है उसको। उसके बाद में है चौथा प्रश्न, आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन से, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, पांचवा जो क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 और वो है ए परिवहन हो गया। उसके बाद में पहले का छठा क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का साधन कौन सा है? मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन द इंटरनेट इसका सही उत्तर है वो हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन है सातवां, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग है वो कहा जाता है? सारे के सारे क्वेश्चन अपने उसी बुकलेट से आए हैं और इसका सही उत्तर हो गया से ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अंतरपो पत्तन है वो किसे कहा जाता है? इन चारों में से कौन सा है? तो सही उत्तर हो गया बे ऑप्शन सिंगापुर। सिंगापुर हो गया इसका सही उत्तर। बात करें आठवां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए जिनेवा। जिनेवा इसका सही उत्तर हो गया। 10वें ऑप्शन पर्सन के ऊपर बात करें, गैरीसन नगर का उदाहरण है जी, गैरीसन नगर का उदाहरण ऑप्शन से अंबाला, अंबाला गैरीसन नगर है। उसके बाद में पेय पदार्थ जो है बेवरेज क्रॉप, ये कौन सी हो जाएगी 11वें की? ऑप्शन बे कॉफी, दिए गए ऑप्शन में कॉफी हो गया। उसके बाद में है जी 12वां क्वेश्चन, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा था, हमने बार बार इसको किया। ऑप्शन द राजस्थान, द राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना। भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑप्शन ए जल क्रांति अभियान। और आप देखेंगे अपनी बुकलेट में एक प्री बोर्ड का पेपर टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवाया था। बहुत सारे क्वेश्चन तो उस प्री बोर्ड वाले पेपर से ही आपको मिल गए, आधे क्वेश्चन तो उसी एक में पेपर में से ही मिल गए थे आपको। धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज इसका सही उत्तर हो गया से तांबा, तांबा धात्विक खनिज है। उसके बाद में आपका हो गया बॉक्साइट, ये तो सुपर डुपर रहता है हर बार की तरह। बॉक्साइट किस धातु का आवश्यक है? तो सही हो गया ऑप्शन बे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है इससे। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इंदिरा गांधी नहर की, तो ऑप्शन द कंवर सेन, कंवर सेन आ गया इसका उत्तर सही। उसके बाद में है जी आपका 17वां, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन है वो करता है? तो सही उत्तर हो गया से ऑप्शन सीमा सड़क संगठन।
उसके बाद में प्रश्न है मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किसे अनुषंगी सैटेलाइट पत्तन का निर्माण किया गया? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर द है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, न कि कांडला, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो गया जी आपका रिक्त स्थान का। ऑब्जेक्टिव सारे हो गए, अब बात करें रिक्त स्थानों की। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की खाली स्थान अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर होती है, तो इसमें लिखना था आपको प्रथम अवस्था या फिर पहली या फर्स्ट, कोई भी लिख दिया है, सही है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो महबूब उल हक, महबूब उल हक, ये इसका सही उत्तर हो गया। उसके बाद में तीसरा, अंगूर की कृषि खालिस्तान क्षेत्र की विशेषता है, तो वो हो गई भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, तो इसमें भरना था आपको भूमध्य सागरीय। उसके बाद में है प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहा जाता है? टूरिज्म हो गया, यानी पर्यटन कहा जाता है उसको, तो इसमें पर्यटन आ जाएगा। अगला रिक्त स्थान है व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली सेवा को क्या कहा जाता है? तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन कहा जाता है उसको। खाली स्थान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार, तो वो है पत्तन, पत्तन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो खालिस्तान में ये बढ़ना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो गया? बिहार, बिहार भरना था इसका उत्तर। रानीगंज और झरिया किन नगरों के उदाहरण हैं? तो खनन नगरों के उदाहरण हैं। अगर आपने खनिज भी लिख दिया है तो सही मान लिया जाएगा। खालिस्तान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास परियोजना है, तो वो हो गई जी हरियाली, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। उसके बाद में एक खालिस्तान और रह गया, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो स्टार्टिंग पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, पांचवी में इसका विस्तार है वो कर दिया था। इसके बाद में आपका अगला खंड आ जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन का आ जाएगा, तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तरफ है वो अपने बढ़ रहे हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो उसमें देखें अपने मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो वही हो गया जो कम से कम 183 दिन काम करे या फिर 6 महीने तक काम करते हैं, उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। ये उत्तर लिखना था, 183 दिन और या 6 महीने, कोई भी लिख दिया आपने तो वो मुख्य श्रमिक। किन्हीं 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए, तो नाम लिखना था आप चाहे नाभिकीय ऊर्जा लिख देते, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इनमें से किन्हीं 2 के सुझाव देने थे आपको। अगला क्वेश्चन, उन भूवैज्ञानिक कालों के, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाम लिखिए जिसमें भारत में कोयले का निर्माण हुआ है। तो भारत में या तो आपको मिलता है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना टाइप का कोयला टाइम का, और या फिर मिलता है टर्शरी टाइम का कोयला। तो ये 2 लिखने थे, आधे आधे नंबर के हो गए। अगर एक सही है एक गलत है तो आधा नंबर मिल जाएगा। पल्ली बस्ती के 2 स्थानीय नाम लिखने हैं, तो याद कीजिए आपने बहुत से नाम याद किए हैं, पान्ना, पाड़ा, नाली, नगला, ढाणी, इनमें से कोई भी 2 नाम हैं वो आपको लिखने थे, जो कोई भी 2 लिख दिए। और आपने गौर किया होगा भी ज्योग्राफी के पेपर में ज्यादा बकवास नहीं पूछी जाती, यानी टू द पॉइंट पूछी जाती है, पैट चीज पूछनी होती है, उतना लिखा और नंबर मिल गया। फिर था 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए, तो आपको कपास या जूट, इस प्रकार से जो भी रेशेदार फसलें हैं उनके नाम लिखने थे। फिर मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था ये, आमूलवादी, आमूलवादी, या फिर इंग्लिश में लिख सकते थे आप रेडिकल, दोनों में से कोई नाम आप लिख सकते थे। उसके बाद में देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो गया वन लाइनर का, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 भौतिक कारकों के नाम लिखिए। तो उसमें आप लिख सकते थे जल की उपलब्धता, या सिर्फ जल की बात आ गई, भू आकृति है ये आ गया, जलवायु हो गई, या फिर मृदा की बात, इनमें से कोई 2 नाम आपको लिखने थे। उसके बाद में था आवधिक बाजार, आवधिक बाजार है वो किसे कहा जाता है? तो देखिएगा जिन गांवों के अंदर
कोई बाजार नहीं होता, उन ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिन या 15 दिन के बाद जो बाजार लगाया जाता है, हाट लगाई जाती है, उसे आविधिक बाजार कहा जाता है। फिर था प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो इसका उत्तर हो गया 1990। बहुत ही प्यारा पेपर, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। फिर हम बढ़ गए खंड ब की तरफ। तो इसमें भी आपको ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना, 1.5 नंबर के क्वेश्चन थे। तो पहला था सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखने थे। तो आपने 6-7 याद रखे हुए थे, उनमें से 3 कोई भी 3 लिखने थे। जैसे आप चाहिए ऐतिहासिक भूगोल लिख देते, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल या लिंग भूगोल। इनमें से कोई भी 3 नाम लिखने थे, सिर्फ नाम। उसके बाद में था मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम लिखिए। 4 उपागम आपने पढ़े हुए थे, उनमें से कोई 3 चाहिए। आपने आय उपागम लिखा, या फिर कल्याण उपागम, या फिर आधारभूत आवश्यकता उपागम, और या फिर अमर्त्य सेन वाला क्षमता उपागम। इनमें से किन्हीं 3 के केवल नाम लिखने थे। उसके बाद में देखें छठा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा है? तो पहले तो यह लिखना था, अभी 4 वर्गों में बांटा है, इसका आधा नंबर था। फिर किन्हीं 2 के नाम हैं, वो आपको लिखने थे। तो इसके अंदर आप कृषक या किसान लिख सकते थे, और जो कृषि मजदूर हो गए, यानी खेत में जो काम करने वाले मजदूर हो गए, एक ये हो गया। या फिर उद्योगों में काम करने वाले, छोटे उद्योगों में काम करने वाले हो गए मजदूर, और या फिर अन्य में से कोई भी। तो इनमें से कोई 2 नाम लिखकर आपको आधा आधा नंबर मिलना था। उसके बाद में था पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन भी अपने था, भी आप इसमें लिख सकते थे भी इस प्रकार से विकास करें भी सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए योजना का। दूसरा है भी उनको झूमिंग कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि, परमानेंट कृषि है, वो करनी चाहिए। या फिर आप कह सकते थे भी वैज्ञानिक ढंग से उनको पशुपालन करना चाहिए। इस प्रकार से, या अगर आपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपने माइंड से भी कोई चीज लिखी है और वो उनके डेवलपमेंट में फायदा देने वाली हो, तो वो भी सही मानी जाएगी। फिर था द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार में अंतर बताना था। तो द्विपक्षीय यानी 2 देशों के बीच में होने वाला व्यापार, बहुपक्षीय यानी 2 से अधिक देशों के बीच में होने वाला व्यापार बहुपक्षीय व्यापार कहलाता है। फिर था तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे? तो सीधा ही आ गया इसका उत्तर, पाइपलाइन आ गया। और क्यों करेंगे? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और इसका रख रखाव का खर्चा कम पड़ता है, या इससे पोल्यूशन नहीं होता। कोई भी एक रीजन भी अगर आप इसमें लिखते तो भी सही है। इसके बाद में बात करें, आपका 10वां क्वेश्चन आ गया, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि के कोई 2 कारण हैं, तो उनको स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपकी सारे बुकलेट में से थे भी। 2 कारणों की बात करें तो एक तो ये था भी भारत में पेट्रोल की कमी थी, आप ये लिख सकते थे। या फिर ये कह सकते थे भी भारत में औद्योगिकरण ज्यादा हो रहा था, उसके लिए ये पेट्रोलियम चाहिए था। या फिर लिख सकते थे भी परिवहन विकास के लिए करना था। या लिख सकते थे भी लोगों की संख्या ज्यादा है, अधिक जनसंख्या को आपूर्ति करने के लिए कर सकते थे। या फिर बेहतर जीवन यापन के लिए हो सकता था। तो ये इनमें से कोई भी 2 कारण आपको लिखने थे। फिर था जल प्रदूषण निवारण के कोई 2 उपाय। भी जल प्रदूषण नहीं हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? भी मृत पशुओं को नदियों में नहीं डालना चाहिए, पूजा पाठ की सामग्रियों को नदी में नहीं डालना चाहिए, जैविक खेती करनी चाहिए, शहरों में सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी तरफ से बनाकर भी कोई भी उपाय लिख सकते थे। उसके बाद में आ गया आपका खंड स था, और खंड स के अंदर आपको पता है ये 3-3 नंबर के थे। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं बताइए, या इसके अथवा में था चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्रों को स्पष्ट करना था। इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना था, ये भी आपके उसमें था बुकलेट में क्वेश्चन। पनामा नहर और सुएज नहर की तुलना की स्थिति और लाभ के आधार पर बताना था। या फिर आंतरिक जल मार्ग से आप क्या समझते हैं, विश्व के किसी एक मार्ग का वर्णन करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 14वें में था झाबुआ जिले में भू निम्नीकरण को रोकने के 3 उपाय।
या फिर आपने सिर्फ भू निम्नीकरण को रोकने के लिए भी क्या उपाय आपने सुझाए हैं वो, या फिर वायु प्रदूषण के उत्तरदायी कारकों को? तो सिंपल सा जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं 3-3 वाला। खंड द की बात करें तो वही पहले ही बता रखे थे भी, इन्हीं में से आना है। आधुनिक बड़े पैमाने पर 4 विशेषताएं, या फिर आकार वाला कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग की बात आ गई। भारतीय कृषि वाला तो का ही था भी, आना ही आना है, या कोई भारतीय कृषि के किन्हीं भी 4 प्रकारों का वर्णन करना था, ये चीजें आ गई। और विश्व मानचित्र बड़े प्यारे, इस बार बच्चों ने खूब प्रैक्टिस की भी। मुंबई भारत में बढ़ना, लंदन इंग्लैंड में, शिकागो अमेरिका में, सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गया। भारत वाला चाहे बंदरगांव का विशाखापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में हो गया। तो इस प्रकार से 56 नंबर का ये पेपर, और इस पेपर को देखकर मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूं भी आप में से अधिकतर बच्चों के तो 56 में से 56 आएंगे। और हो सकता है कुछ बच्चों की कुछ छोटी मोटी, कई बार क्या होता है आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और क्योंकि 55, 54, 50, 48 कोई मायने नहीं रखता, और छोटी मोटी त्रुटि होती है, तो कई बार ये होता है फ्लो के अंदर कॉपी जांचते हुए भी टीचर से टिक लग जाता है। तो आप टेंशन मत लो, आप टेंशन लेके क्या कर लोगे? बाई चांस कोई 1 नंबर आधे नंबर का गलत हो गया, आप सोच रहे हो मेरा तो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, तो यूनिवर्स भी उसको गलत कर देगा। आप ये सोचो क्या पता सर सही कर दें, सही कर दें, सही कर दें, तो सही हो सकता है। टेंशन मत लीजिए, आगे बचे हुए पेपर हैं उनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सबको बेस्ट विशेष, अपना प्रेम स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन अच्छे क्वेश्चंस पेपर को देखने को मिले, और आपके 11वीं के जो साथी हैं उनको भी ये पेपर इस चैनल के बारे में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में भी, ताकि वहाँ से उनको सारी बुकलेट वगैरह अच्छे से मिल जाए और अगली तैयारी उनकी भी अच्छी हो। क्योंकि ये बस आप सब साथियों और विद्यार्थियों के दम पे ही, आपके कॉन्फिडेंस और विश्वास की वजह से, मोटिवेशन से ही मैं इसके ऊपर काम है वो चैनल के ऊपर कर रहा हूं। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, आपकी जैसे ही बोर्ड की आंसर शीट आती है उसको लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।